नमस्कार दोस्तों, मैं आज सभी को एक गरीब लड़की रितु की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का बैठा था, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं था। आज बहुत उदास नई कंपनी के ऑफिस में बैठा था। पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा था, क्या सर फ्री हो गए, क्या सर फ्री हो गए, जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी। वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ कि रोहित राय इतना बड़ा आदमी नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसकी सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी की मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3-4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस तक जाने से पहले रोहित को पता चल गया था कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी के बॉस, यह हो ही नहीं सकता, जाओ जाकर बॉस को बुलाकर लाओ। रितु बोली, क्यों, मैं तुमको बॉस नहीं लगती? अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो पूछ रहा था, रोहित बोला। रितु, तुमको मेरी हालात का अंदाज़ा नहीं, मैं किस हाल में हूँ। रितु बोली, तुम अपनी ज़बान से मेरी नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित जिल्लत भरे आवाज़ में बोला। रितु बोले, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है, जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा, रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा था। इतना सब करके तुम भूल गए। यह तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो चाहकर भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको पता नहीं था क्या हुआ उस दिन? मैंने अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटा इंतज़ार किया। उस रात का आंधी भी तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमान को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो तेरी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जलाकर चला गया, और तुमको कुछ भी पता नहीं कैसे मैं अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होंगे। तुम सबसे बड़े रईस बाप की औलाद हो, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में यह सब हुआ है तो मैं आज से अपने बाप का शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ तुमको नहीं पता। जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने
पिता से बात नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबार में छपवाया, तुमने तो पढ़ा ही होगा। रोहित ने इंटरनेट से कुछ पेपर कटिंग निकालकर रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु के पैर तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस इंसान को वह सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी, यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उनको धोखा दिया है। वह आज गुस्सा या सच समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। 10 साल पहले रितु ने रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाती है। रोहित भी रितु को बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते, पर यह रोहित के पिता को पता चल जाता है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने के तैयार कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला रितु वापस उस शहर आई थी, पर जो उसको रोहित के प्यार और सच्चाई का पता चलता है तो उसे गले लगाकर रोने लगती है। रोहित रितु को लेकर अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उससे बात की, गुस्से में ही सही। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगी। मुझे पता था यह एक न एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। पर एक बात ज़रूर सुन लो, मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, रोहित बोला। रितु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी। आखिर मेरा घर जलाने की क्या वजह है? रोते हुए रोहित के पिता बोला, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाई और उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी, अगर शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब पर भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने यह नहीं चाहता कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला कि तू और रितु एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित से दिखलाई और तुम दोनों के बारे में वही बात की जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, वही तुम लोगों को ना मिले, इसलिए मैंने ऐसा सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना पैसा लगाया? वह मैं हूँ। क्या आप? रितु के पैर तले जमीन निकल गई। अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी में सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सुखी सुखी रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।